हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। ठीक है, तो सर्कल से आप क्या समझते हैं? एक पॉइंट होता है हमारे पास ओ, इससे हम एक डिस्टेंस फिक्स करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ये एक डंडा लिया है। ठीक है, और यहाँ पर खड़े होके हमने इसको ऐसे घुमा दिया है, तो ये हमें क्या बना के देगा? एक सर्कल बना के देगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं जो भी सर्कल पर लाई कर रहे हैं वो एक फिक्स्ड पॉइंट ओ से सेम डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। क्लियर है सर्कल क्या होता है? अच्छा, अब हम सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं देखते हैं। सबसे पहले सर्कल के बाद ये बताओ, ये एक सर्कल है, ये एक लाइन है। सर्कल और लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। फिर हम बना रहे हैं एक सर्कल और ये लाइन, ये दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं। एक लाइन जो एक सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करे उसे हम क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये पूरे सर्कल को माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट में ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे वो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या बता सकते हैं इसके बारे में? देखो, ये सर्कल है तो किसी एक पॉइंट से सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। और जो डिस्टेंस इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। तो यहां से लेकर यहाँ पर जो पॉइंट है वो सर्कल पर भी है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये भी आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल होती है ये हमेशा क्या कैसी बनेगी? आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आप और पढ़ चुके हैं कि जो आर से जब आप रेडियस बनाओगे तो आप 90 डिग्री रेडियस बना सकते हो, और जब ये 90 डिग्री रेडियस बनेगी तो ये और ये साइड दोनों, मतलब अगर आप सेंटर से 90 डिग्री ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किस पर? ए बी पर, तो ये जो 90 डिग्री होगा ये ए बी को बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो इक्वल हिस्सों में तोड़ेगा। ठीक है, ये चीज भी आप पढ़ चुके होंगे आई गेस। ठीक है, तो सीकेंट क्या है? क्लियर हुआ। सीकेंट से यहाँ क्या होता है? दो सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन होता है। एक हो गया हमारा माइनर सेगमेंट, एक हो गया मेजर सेगमेंट। तो ये हमारा सर्कल, ये हमारा माइनर सेगमेंट और ये हमारा मेजर सेगमेंट, ये हमारा सेंटर। अगर हम सिंपल लाइन ना बनाए तो ये क्या बनेगा? ये पूरा क्या होता है? एक सेक्टर होता है। ठीक है, और इसको ना देखें, सिर्फ हम सीकेंट के इधर वाले को देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? हमारा एक क्या बन जाएगा? सेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है? हमारी टेंजेंट किसे कहते हैं? जब जो लाइन और सर्कल है वो सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। सपोज लाइक दिस, ये जो लाइन है और ये जो सर्कल है वो सिर्फ एक पॉइंट पर एक दूसरे को टच करेंगे, और वो पॉइंट जो है वो सर्कल की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम क्या कहते हैं? कि ये टेंजेंट है सर्कल पे, इस पॉइंट पे, सर्कल के इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है। ठीक है, ओके। अगर आपसे पूछता है कि सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, क्या हम उससे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पर? एक सर्कल गिवन है और सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, क्या अंदर किसी पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप ये लाइन ड्रॉ करोगे अंदर वाले से तो वो हमेशा 2 पॉइंट्स पर सर्कल को कट करेगी। कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करें वो हमेशा सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करेगी। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करे। सो सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट से हम सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
ओके, ठीक है। अब सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो क्या बना सकते हैं हम? देखो, सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, क्या यहां से कोई टेंजेंट बना सकते हैं? हाँ जी, बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? एक ही बना सकते हैं, जो इस पॉइंट से पास करे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा ये। ठीक है, जो इस पॉइंट से पास करेगा सर्कल को टच करते हुए, ये हमारा क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। कितने बन सकते हैं? सिर्फ एक बन सकता है। अगर हम इस सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट पर हमें बनाना है तो ऐसे बना दिया, ये क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। इस पॉइंट का बनाना है तो ये बन गया, ये हमारा क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आपसे बोला है कि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, एक्सटीरियर में पॉइंट है, तो ये हमें सर्कल दिया है। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उससे सर्कल पर कितने टेंजेंट बना सकते हैं? दो टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, एक तो इस डायरेक्शन में और एक दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये दो टेंजेंट सर्कल के किसी एक्सटीरियर पॉइंट से बनाए जा सकते हैं। क्लियर है। अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, क्या उससे कोई टेंजेंट बनाया जा सकता है? सर्कल पर नहीं बनाया जा सकता है। सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट है, क्या उस पर कोई टेंजेंट बनाया जा सकता है? उससे पास होने वाला? हाँ जी, बनाया जा सकता है। कितने बनाए जा सकते हैं? एक बनाया जा सकता है। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, एक्सटीरियर में कोई पॉइंट है, तो उससे सर्कल पर कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं? दो टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, अब हम कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। सपोज ये हमें सर्कल है और ये हमारा एक टेंजेंट है। ठीक है, सर्कल है तो इसका एक सेंटर हम मान लेते हैं ये O है। ये जो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है, उस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे विद द सेंटर। ठीक है, हमारा जो रिजल्ट है वो क्या कहता है कि जो रेडियस है वो हमेशा टेंजेंट के साथ क्या बनाती है? 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे? मान लेते हैं ये पॉइंट P है। ठीक है, अब हम इस लाइन पर जो हमारा टेंजेंट है, इस पर अगर कोई भी और पॉइंट लें, सपोज यहां लिया और उसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे, ये हो गया पॉइंट R, ये हो गया पॉइंट Q। तो जो OR है वो क्या होगी? OQ प्लस QR टाइप की होगी। कहीं भी ले सकते हो आप, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए। सर्कल से हमेशा, मतलब रेडियस से हमेशा कुछ आगे बढ़ेंगे हम। सपोज यहां है तो हम यहां इतना डिस्टेंस, देखो ये इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा आ गया ना हम। ठीक है, तो हमेशा जब हम कि कोई भी और पॉइंट लें, AB पर कोई भी और पॉइंट लेंगे, तो जो हमारी लाइन होगी जो उस पॉइंट को सेंटर से जोड़ेगी, उसको हम OQ प्लस QR लिख पाएंगे, जिसमें से OQ जो होगी, OQ हम रेडियस ले सकते हैं और प्लस QR कुछ एडिशनल लेंथ होगी, वो किसके बराबर होगी? OR के बराबर होगी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि OR जो है वो हमेशा रेडियस से बड़ी होगी। ठीक है, और ये जो पॉइंट था जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा था, तो ये जो पॉइंट है ये सर्कल पर भी लाई कर रहा है। और हमें क्या पता है सर्कल की डेफिनेशन क्या कहती है? कि सर्कल पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट सेंटर से किस डिस्टेंस पर होता है? R डिस्टेंस पर होता है, और वो R क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। तो जो OP की लेंथ है वो क्या हो जाएगी? R हो जाएगी। ठीक है, रेडियस हम R लेके चल रहे हैं, और OR की लेंथ जो है वो R से बड़ी है। OR की लेंथ जो है वो R से बड़ी है, यानी OP से बड़ी है। तो हमें क्या पता है कि अगर हम दो पॉइंट्स लें, उनके बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, दो पॉइंट्स नहीं, दो लाइन ले लेते हैं। एक पॉइंट और एक लाइन है। अगर मुझे इस पॉइंट से इस लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो कौन सा डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होता है, बाकी सारे डिस्टेंस परपेंडिकुलर से बड़े होते हैं। आप एक
ट्रायंगल बनाएंगे 90 डिग्री का, तो जो परपेंडिकुलर होगा वो हाइपोटेन्यूज से क्या होता है, हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर आप किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालोगे तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो कौन सा होता है, 90 डिग्री, सीधे के सीधे चले जाए। ठीक है, और यहां से हमें क्या पता चला कि अगर मैं इस लाइन पर कोई भी और पॉइंट लूं तो वो हमेशा ओपी से बड़ा आ रहा है, मतलब ओपी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और हमें क्या पता है, जो पॉइंट का लाइन से अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री जो एंगल आएगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, जो ओपी है वो सबसे छोटा डिस्टेंस है। सिंस ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये राइट एंगल होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये बात समझ आई। टेंजेंट है, जहां पर सर्कल को टच कर रहा है वहां पर अगर आप सेंटर से अपनी रेडियस ड्रॉ कर रहे हो तो रेडियस हमेशा टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट इसी का कन्वर्स भी देख लेते हैं। कन्वर्स क्या कह रहा है कि अगर कन्वर्स कह रहा है कि कोई भी लाइन, ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास सेंटर है ओ, ये हमने रेडियस ड्रॉ की। ठीक है, यहां पर 90 डिग्री लेते हुए अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करती हूं पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो वो जो लाइन होगी वो क्या बन जाएगी, वो टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी लाइन को टेंजेंट दिखाना है तो टेंजेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि जो टेंजेंट है वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, बाकी कहीं भी वो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन पर कोई भी और पॉइंट लूं, यहां लूं, यहां लूं, यहां लूं, यहां लूं, यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं, तो क्या कोई भी डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, कोई भी डिस्टेंस क्या रेडियस के बराबर होगा, नहीं होगा, हमेशा आर से बड़ा होगा। और सर्कल की क्या डेफिनेशन है, सर्कल की डेफिनेशन कहती है कि इस ओ से जो रेडियस के डिस्टेंस पर होगा, आर डिस्टेंस पर होगा, वही पॉइंट सर्कल पर लाई करेगा। इसका मतलब इस टेंजेंट पर इस पॉइंट के अलावा, मतलब इस लाइन पर, अभी तक हमने टेंजेंट प्रूव नहीं किया, इस लाइन पर इस पॉइंट के अलावा कोई भी पॉइंट आर डिस्टेंस पर नहीं है ओ से, तो कोई भी इसके अलावा कोई भी पॉइंट सर्कल पर लाई नहीं कर सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगी, एक टेंजेंट हो जाएगी सर्कल पर। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, दोबारा देखते हैं। देखो हमें क्या दिया, हमें दिया है कि एक सर्कल है, ठीक है, उसकी रेडियस है, हमने बनाई है रेडियस खुद से आर। इस रेडियस पर हमने परपेंडिकुलर यहां से यहां पर रखिए, आप क्या रखेंगे, प्रोट्रैक्टर रखेंगे और 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ठीक है, और उसको एक्सटेंड कर दीजिए। और हम यहाँ पर क्या क्लेम कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट, ये जो लाइन बनाई है आपने, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जहां पर ये सर्कल को टच कर रही है वहां पर ये क्या बनाएगी, टेंजेंट बनाएगी। ये हमें क्लेम करना है। ठीक है, तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर सकता है और किसी पॉइंट पर टच नहीं करेगा। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, इस पर तो टच कर रहा है, ये पॉइंट तो हो गया, इस पर तो टच कर रहा है। फिर हम देखते क्या किसी और पॉइंट पर भी क्या ये सर्कल को टच कर सकता है। ये टेंजेंट सर्कल को टच कब करेगा, जब वो पॉइंट सेंटर से आर डिस्टेंस पर हो, क्योंकि सर्कल की डेफिनेशन क्या कहती है कि सर्कल पर वो सारे पॉइंट्स लाई करेंगे जो सेंटर से आर डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, तो हमने सारे पॉइंट्स लेके लिए, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले सकते हो आप या सारे पॉइंट लेके चेक कर सकते हो। ठीक है, सारे पॉइंट्स लेंगे, उसका डिस्टेंस हम कहाँ से, सेंटर से चेक करेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, और हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट होता है, तो बाकी किसी भी पॉइंट से अगर आप डिस्टेंस लोगे तो वो आर से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो कोई भी डिस्टेंस जो है वो आर के इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब इस लाइन पर इस पॉइंट के अलावा कोई भी पॉइंट सर्कल पर लाई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से आर है ही नहीं।
ठीक है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी बाय डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट जो थ्योरम है वो हमारी क्या कहती है, नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि सपोज आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, आपके पास एक एक्सटीरियर पॉइंट है और यहां से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सटीरियर पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं सर्कल पर, दो ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो हमारे पास ये दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, ये यहां पर सर्कल को कट कर रहा है और ये यहां पर सर्कल को कट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा सेंटर है ओ, ये पॉइंट है हमारा सपोज टी। ठीक है, ये जहां पर सर्कल को कट कर रहा है ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू। अब जो रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनाती है, 90 डिग्री। ये अभी अभी देखा हमने। फिर अगेन ये जो रेडियस है ये टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कैसा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। हमें इस थ्योरम में क्या क्लेम करना है, हमें इस थ्योरम में क्लेम करना है कि जो एक्सटीरियर पॉइंट टी है इससे जब हम किसी भी सर्कल पर दो टेंजेंट बनाते हैं, जैसे हमने यहां पर बनाया पी टी और क्यू टी, तो ये जो लेंथ है पी टी ये बराबर होती है क्यू टी के। ये दोनों जो हैं ये आपस में क्या होते हैं, बराबर लेंथ के होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। ये हमें क्लेम करना है। कैसे करेंगे देखो, तो हम ट्राइंगल कौन सी लेंगे कंसिडरेशन में, एक तो हमारे पास बन रही है ओपीटी बन रही है ओपीटी, दूसरी हमारे पास ट्राइंगल बन रही है ओक्यूटी। क्लियर है। इस ट्राइंगल में हमारे पास पता है हमें कि एंगल पी और एंगल क्यू जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। ये हमें क्यों पता है कि रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टू द टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। सेकंड हमें पता है कि जो OP है वो OQ के बराबर है, क्योंकि जो P पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल पर भी लाई कर रहा है और हमारे टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है। क्योंकि वो सर्कल पर लाई कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि OP कितनी है, R, O और P के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, रेडियस के बराबर डिस्टेंस होगा। ठीक है, R होगा। सिमिलरली O और Q के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, वो भी R होगा। तो ये साइड और ये साइड भी क्या हो गई, बराबर हो गई। क्लियर है यहां तक। ठीक है, देन जो OT है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन है। तो हमारे पास एक राइट एंगल है, ये इनकी हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। एंड देन हमारे पास एक साइड है, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो ट्राइंगल OPT है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OQT के। ट्राइंगल OPT जो है वो ट्राइंगल OQT के क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अब जल्दी से ये बताओ कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में आपको क्या क्या पता है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में हमें क्या पता है कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अब साइड्स में अगर हम देखें तो OP तो OQ के बराबर थी, ये तो हमें पहले ही पता था, रेडियस थी सर्कल की। OT OT के बराबर थी, ये भी पहले ही पता था क्योंकि ये तो कॉमन थी। जो तीसरा हमारा पेयर बनेगा वो कौन सा बनेगा, PT जो है वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, QT के बराबर आ जाएगा। और यही हमें क्लेम करना था। कैसे किया, कॉन्ग्रुएंसी यूज करके किया। अब इसी कॉन्ग्रुएंसी से हमने क्या बोला था, एंगल भी सेम होंगे। कौन से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होंगे। बताओ कौन से एंगल सेम होंगे, एंगल P तो एंगल Q के बराबर हो गया 90 डिग्री। और बताओ जो एंगल POT है, POT है वो QOT के बराबर हो जाएगा। ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक बात। ठीक है, अभी इसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। इसको मैंने एंगल 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया, इसको 3 नाम दे दिया, इसको 4 दे दिया। तो हमने क्योंकि कॉन्ग्रुएंट दिखाया तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। क्लियर है यहां तक बात। अच्छा, अब ये जो आपको दिख रहा है
पी ओ क्यू टी, इसमें कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं, तो हम इसको क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। जी बिल्कुल बोल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमें क्या पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, लिख लेते हैं। यानी कि एंगल P प्लस एंगल Q, कौन कौन से एंगल है इसमें? एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, यही 4 एंगल है। जी यही है, लिख लेते हैं। प्लस एंगल POQ प्लस एंगल PTQ किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है? जी। अब मैंने 2 बार POQ आएगा, POQ। ठीक है, अब जो एंगल POQ है, क्या मैं उसको एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकती हूँ? POQ कौन सा एंगल है? ये वाला। तो ये एंगल प्लस ये एंगल, यही तो बन गया। ठीक है, ऐसे ही जो PTQ एंगल है उसको मैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकती हूँ, यही बन जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? जी आगे बढ़ते हैं। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, नहीं अभी नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी करेंगे, पहले कुछ और देखते हैं। ठीक है, अच्छा एंगल P पता है हमें कितना? हाँ जी पता है, कितना है? 90 डिग्री है। एंगल Q पता है? हाँ जी पता है, कितना? 90 डिग्री है। प्लस एंगल POQ प्लस एंगल PTQ किसके बराबर आ गया? 360 डिग्री के बराबर आ गया। यहां से हमारे पास क्या आ गया कि एंगल POQ प्लस एंगल PTQ किसके बराबर आ गया? 180 डिग्री के बराबर आ गया। मतलब कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में कैसे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री है। और इसी रिजल्ट के कारण हम क्या बोलते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा जिसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या आ रहा है? 180 आ रहा है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। कैसा क्वाड्रिलेटरल बनता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। क्लियर है? नो डाउट्स, राइट? दूसरे तरीके से भी देख सकते थे। यहां पर हमें क्या पता है? ये 90 डिग्री है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 है। तो इस ट्रायंगल में एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना आएगा? 90 डिग्री। इस ट्रायंगल में एंगल 2 और एंगल 4 का सम कितना आएगा? 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर है यहां तक बात? जी बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर हमने 2 चीजें देखी। पहली चीज क्या देखी कि जो एक्सटीरियर पॉइंट है उससे जब हम सर्कल पर 2 टेंजेंट्स बनाते हैं तो उन टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। कैसे दिखाई? कॉन्ग्रुएंसी से दिखाई। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या देखी कि जो ये अपोजिट एंगल है, जो एंगल सबटेंड हुआ सेंटर पर और जो यहां पर हुआ, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, यहां तक बात सही है? समझ आई? ओके। अब हमारे पास एक आता है जो अभी अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि सपोज ये मैंने ज्वाइन कर दिया दोनों पॉइंट्स, तो ये एंगल को कैसे रिलेट करोगे आप? 3,4 से। देखो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्या? आप इतना देख पा रहे हो? ये एंगल और ये एंगल क्यों होंगे बराबर? बताओ जल्दी से। क्योंकि जो ट्राइंगल जब आप देखोगे OPQ, OPQ, इसमें जो OP है वो OQ के बराबर है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो साइड्स इक्वल हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इससे हमें क्या पता चल गया कि जो एंगल OPQ Q है वो बराबर हो जाएगा एंगल OQP से। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब जो ये ट्राइंगल थी OPQ, इसमें हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है? 180 डिग्रीज होता है, राइट?
तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। ओ पी क्यू ओ क्यू पी बराबर ही है, तो एक रख लेते हैं, दूसरा हटा देते हैं। तो ओ क्यू पी की जगह, एंगल ओ क्यू पी की जगह मैं एंगल ओ पी क्यू ही रख सकती हूँ। तो ये आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ओ पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, 1 ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो एंगल 1 है और एंगल 2 है ये भी क्या है, बराबर है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह मैं एंगल 1 लिख सकती हूँ। तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल ओ पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, ट्वाइस था यहाँ पर भी, 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल 1 प्लस एंगल ओ पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। मतलब ये जो हो गई ये क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, तो ये 90 डिग्री है, तो ये जो साइड है ये कोड है, जो पी क्यू है वो एक सर्कल की कोड है जिस पे ये 90 डिग्री रेडियस आई। ठीक है, तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। मतलब ये जो ओ टी है ये बाइसेक्ट करेगा किसको, पी क्यू को बाइसेक्ट करेगा। क्लियर है। ठीक है, और क्या देख सकते हैं हम यहाँ से, हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि एंगल ओ पी क्यू को और पी टी क्यू को कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो रिलेशन ये कहता है कि जो पी टी क्यू एंगल है वो डबल होगा किसका, ओ पी क्यू एंगल का। हम्म, तो ये कैसे देखेंगे, देखो इसी से आगे बढ़ते हैं। देखो यहां तक आ गया कि एंगल 1 प्लस एंगल ओ पी क्यू क्या है, 90 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना है, 90 डिग्री है। एंगल 1 ये था हमारा, एंगल 3 ये था। इन दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ट्रायंगल ओ पी टी की बात कर रहे हैं। इसमें एंगल 1 और एंगल 3 का सम क्या आएगा, 90 आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये 90 डिग्री है। करेक्ट बात है। ठीक है, अब यहां से अगर मैं एंगल ओ पी क्यू की वैल्यू निकाल लूं तो वो क्या आएगी, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल 1। ठीक है, ओके। और एंगल 1 की वैल्यू यहां से क्या आएगी, यहां से आएगी 90 माइनस एंगल 3, तो वैल्यू रख दो। ओ पी क्यू किसके बराबर बराबर आ गया, 90 माइनस एंगल 1 किसके बराबर है, 90 माइनस एंगल 3, 90 माइनस एंगल 3। तो यहां से हमारे पास आ गया 90 माइनस 90 प्लस एंगल 3, यानी कि ओ पी क्यू जो एंगल है वो किसके बराबर आ गया, एंगल 3 के बराबर आ गया। देखो क्या आ गया हमारे पास आ गया ओ पी क्यू, यानी ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। और हमें क्या पता है कि एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, आपस में बराबर है। तो इस हिसाब से ये जो एंगल है वो क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4, जो कि दोनों आपस में बराबर है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिख सकती हूँ एंगल पी टी क्यू को। ठीक है, और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिखेंगे, और एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल ओ पी क्यू के बराबर है, यानी इसके बराबर है। तो इसको ही मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू भी लिख सकती हूँ। देखो प्रूव करने के काफी सारे तरीके हैं, क्योंकि हम इस तरफ से जा रहे थे तो मैंने इस तरफ से प्रूव किया है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या क्या रिजल्ट पता चल गए, जल्दी से बताओ एक बार। देखो सबसे पहला हमें क्या पता चला कि ये एंगल हमारा इस एंगल के बराबर होगा। कैसे प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंसी। ये एंगल हमारा
इस एंगल के बराबर होगा कॉन्ग्रुएंसी। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू जो है, एंगल पी ओ क्यू जो है वो ट्वाइस होगा पी ओ टी का, या फिर क्यू ओ टी बोल सकते हैं, क्यू ओ टी का दोगुना होगा पी ओ क्यू। ठीक है, ऐसे ही हम क्या बोल सकते हैं कि पी टी क्यू जो है वो ट्वाइस होगा एंगल पी टी ओ का। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एंगल पी टी क्यू जो है वो ट्वाइस होगा एंगल क्यू टी ओ का, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, और इन दोनों का सम क्या है, पी टी क्यू एंगल बना रहा है। दूसरी बात हमने क्या प्रूव की कि ये और ये साइड क्या है, सेम है, बराबर है। मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो सेम लेंथ का बनता है। ठीक है, फिर हमने क्या प्रूव किया कि ये जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट एंगल्स का जो सम आता है वो कितना आता है, 180 डिग्री है। ठीक है, फिर हमने क्या प्रूव किया कि ये जो लाइन है, अगर मैं P और Q पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये जो लाइन है, इस लाइन को ये लाइन क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। मतलब ये जो लेंथ है वो इस लेंथ के बराबर है। ये D पॉइंट है, जो PD जो है वो किसके बराबर है, DQ के बराबर है। ये हमारा कितना आता है, 90 डिग्री आता है। तो हमारे पास ये भी एक क्या बन जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर आता है। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर आएगा। क्लियर है? ओके, हाँ सही बात है। और कुछ देखा है क्या हमने, जल्दी से बताओ। ठीक है, अभी तक हमने इतना ही देखा है। ठीक है, अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आज मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी कल करेंगे। ठीक है, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, पहले 2 पैरेलल टेंजेंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इनको इंटरसेप्ट किया है किसी टेंजेंट ने हमारे। ठीक है, फिर ये बोल रहा है सबटेंड द राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का सेंटर है। ये क्या बोल रहा है कि ये यहां पर राइट एंगल बनाएगा। ठीक है, तो हमें इसको 90 प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें पता है कि जो ये है हमारी एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये जो है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, इसका मतलब कि डिस्टेंस सेम रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमें बताना है कि ये राइट एंगल बनाएगा, मतलब ये हमारा 90 डिग्री बनाएगा। कैसे देखेंगे, यहां पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम बना लेते हैं। ठीक है, हमें पता है कि ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये हमें दिखाना है, इसको अभी लिखते नहीं है। ठीक है, ये कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। और हमें क्या पता है कि अगर मैं ट्राइंगल ए ओ, ये पॉइंट मान लेते हैं डी कंसिडर करूं, और ट्राइंगल बी ओ डी कंसिडर करूं, तो एंगल डी तो बराबर है दोनों में। ठीक है, उसके बाद ओ डी जो है वो कॉमन है। ठीक है, और सबसे पहले इसे देखकर हमें क्या क्या समझ आएगा, पहले हम वो रिजल्ट लिखते हैं। इस डायग्राम को देखकर मैं क्या क्या बता सकती हूँ, इस डायग्राम को देखकर मैं ये बता सकती हूँ कि जो ए डी होगी, ये डी ए डी जो होगा वो बराबर होगा ए
ई के, और बी डी जो है वो बराबर हो जाएगा बी एफ के। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट जो है वहां से जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं दो, तो वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। ये 90 डिग्री, हाँ जी है। ये 90 डिग्री है, हाँ जी है। ये साइड इसके बराबर है, हाँ जी है। ये कॉमन है, तो राइट हैंड आर एच एस से हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम एंगल 1 नाम दें, इसको हम एंगल 2 नाम दें, इसको एंगल 3 नाम दें, इसको एंगल 4 नाम दें, तो पहले हमने कौन सी ट्राइंगल कंसिडर की, ए ई ओ एंड ए डी ओ। ठीक है, इसमें जो एंगल ई है वो एंगल डी के बराबर है 90 डिग्री। जो साइड ए ई है वो ए डी के बराबर है। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट है। रीजन जरूर लिखना, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, और हमें क्या पता है कि जो ए ओ है वो कॉमन साइड है। ठीक है, तो आर एच एस से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी, एंड हेंस एंगल 1 जो वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली जो ट्राइंगल हमारे पास है बी ओ डी एंड बी ओ एफ, इन दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी यूजिंग सेम आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और वहां से हमारे पास आ जाएगा कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। अब ये जो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 है, ये कहाँ लाई कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये एक डायमीटर है। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकती हूँ प्लस एंगल 2। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 4 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 3 लिख सकती हूँ, 180 डिग्री। तो यहाँ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। और हमें यही दिखाना था कि ये जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री है। क्लियर है, समझ आया? क्या यूज किया, कॉन्ग्रुएंसी यूज किया गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, QR is tangent at point Q, R is tangent at point S. Prove that PQ plus QS, PQ plus QS is equals to PR plus RS हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, यहां से हमने ड्रॉ किया टेंजेंट, ये टेंजेंट आया, तो जो पी ए है वो किसके बराबर हो जाएगी, पी बी के, यूजिंग आर थ्योरम। सिमिलरली ये जो पॉइंट है क्यू, यहां से एक टेंजेंट इधर गया, एक यहां पर गया, तो जो क्यू ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू एस के बराबर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे जो आर पॉइंट है, यहां से जब आप इधर जा रहे हो और इधर जा रहे हो, तो आर एस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर बी के बराबर हो जाएगा। ये हम इस डायग्राम को देखकर समझ पा रहे हैं। लिख लेते हैं हम सारे रिजल्ट्स। पहला हमें क्या पता चल गया कि जो पी ए है वो पी बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यू ए जो है वो क्यू एस के बराबर हो जाएगा। फिर हमें पता चला कि जो आर एस है वो आर बी के बराबर हो जाएगा। सारों का रीजन क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो वो इक्वल लेंथ होती है। ठीक है, थ्योरम है हमारी, यहां तक क्लियर है। अब हमें दिखाना है कि जो पी क्यू प्लस क्यू एस, अच्छा, तो सबसे पहले आया हमारे पास पी ए जो है वो किसके बराबर है, पी बी के बराबर है। पी ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, पी ए इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू ए। पी ए कौन सी वाली साइड हो गई, ये पूरी। ठीक है, तो पी क्यू प्लस क्यू ए लिख सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही पी बी को पी आर प्लस बी आर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्यू ए किसके बराबर है, क्यू एस के बराबर है, तो ये आ जाएगा पी क्यू प्लस क्यू एस।
पीबी, पीबी किसके बराबर है हमारा, पी आर प्लस आर बी के बराबर है, ठीक है, नो नो प्रॉब्लम। देन आर बी किसके बराबर है, आर एस के बराबर है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, आर एस लिख सकती हूँ। ये हमारा पी ए है, ये हमारा पी बी है, और हमें पता है कि जो पी है वो पी ए जो है वो पी बी के बराबर है, तो इन दोनों इन चारों को इक्वल रख सकते हैं, मतलब पी ए किसके बराबर है, पी क्यू प्लस क्यू एस के बराबर है, वो किसके बराबर है, पी बी के बराबर है, जो कि पी आर प्लस आर एस के बराबर है। तो ये जो टर्म है वो इसके बराबर हो गई, तो हमारे पास क्या आ गया, पी क्यू प्लस क्यू एस किसके बराबर आ गया, पी आर प्लस आर एस के बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। सबसे पहले जो डायग्राम है उसको एनालाइज करो, उसमें आपको क्या क्या पता है, इंस्टेंट थ्योरम से आप क्या क्या बता सकते हो वो लिखो, एंड देन जो आपको जहां पर पहुंचना है उसको एनालाइज करो कि वो कहाँ पर है और कैसे आ सकती है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम अगला क्वेश्चन करेंगे।